नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लाए हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इसमें भी हमारे हर रोज़ की तरह 25 प्रश्न होंगे। उससे पहले देखिए दोस्तों आपका मोटिवेशनल थॉट आज का। तू चल तो सही रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। तू चल तो सही रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। तू अपने अंदर बस चाहत पैदा कर, मंजिल दौड़ता तेरे पीछे चला आएगा। आइए दोस्तों आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दुविधा आत्मविश्वास को सबसे बड़ी शत्रु है क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है। हमें ये जो डैश है इसके नीचे की लाइन हमें ऑप्शन दिए हैं इसके, तो इसमें से सही करना है कि सही यहाँ पर क्या आएगा। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ए इसका है, दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ा शत्रु है। दुविधा आत्मविश्वास का सबसे बड़ी शत्रु है या दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें दोस्तों हमसे सही वर्तनी पूछी है। इसमें गगनचुंबी के दो हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है गगनचुंबी, गगनचौबी और इसी गगनचुंबी। दोस्तों ये हमारा मिसप्रिंट हो गया है सी डी। गगनचुंबी इसी प्रकार लिखा जाता है इस प्रकार ऑप्शन हमारे सी और डी में हैं, गगन चुंबी। तो दोस्तों आप किसी को भी इस प्रकार बस आप ध्यान से देख लेना, इसके दोनों आंसर ही सही हैं। गगनचुंबी एक जैसा लिखा है, सेम इसी प्रकार लिखा जाता है, तो आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें भी दोस्तों हमसे सही वर्तनी पूछी है। यहाँ पर प्रतिवर्ष के हमारे ऑप्शन दिए गए हैं 4 रूप, तो हमें इनमें सही शब्द चयन करना है। तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रति वर्ष। ध्यान से देखना दोस्तों, इसी प्रकार लिखा जाता है प्रतिवर्ष। बाकी ये ए सी और डी इसमें गलत लिखा है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। दोस्तों आँखों में धूल झोंकना हमसे इसका मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है आँखों से धूल उड़ाना, घायल करना, धोखा देना या अपमानित करना। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, आँखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। अध्यापक महोदय आए, कक्षा यहाँ खाली स्थान है, हो गई। क्या हो गई दोस्तों? ऑप्शन है इसके शांत, भक्त, जंगली या पागल। तो आप सबको पता है दोस्तों क्या हो जाएगा इसका उत्तर, ए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अध्यापक महोदय आए, कक्षा शांत हो गई। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अपनी हत्या करने वाला। अपनी हत्या करने वाले को एक शब्द में दोस्तों हम क्या कहेंगे? तो आपके ऑप्शन इसके पराघाती, आत्मघाती, मित्रघाती या सर्वघाती। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, आत्मघाती। अगला प्रश्न देखें, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वक्ताओं ने श्रोताओं की मन मोह लिया। दोस्तों ये वाक्य हमारा गलत लिखा है, तो इसमें कौन सा वाक्य सही होगा ये हमें इनमें से चयन करता है। श्रोताओं का मन मोह लिया, श्रोताओं के मन मोह लिया, श्रोताओं से मन मोह लिया, श्रोताओं को मन मोह लिया। तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन नंबर ये सही है, श्रोताओं का मन मोह लिया। वक्ताओं ने श्रोताओं का मन मोह लिया, ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो दोस्तों ऑप्शन इसके हैं
ग्रहण, नादान, निदान या प्रदान। तो दोस्तों आप सबको पता है इसका आदान का विलोम क्या होता है दोस्तों? प्रदान। अगला प्रश्न देखें, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे ही मैंने शेर देखा, डर के मारे मेरा तो प्राण निकल गया। यहाँ मेरा तो प्राण निकल गया, इसके नीचे डैश है, इसके नीचे हमें सही करना है दोस्तों। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो मेरे तो प्राण निकल गया, प्राण मेरे तो निकल गई, मेरा तो प्राण निकल गई या मेरे तो प्राण निकल गई। तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जैसे ही मैंने शेर को देखा, डर के मारे मेरे तो प्राण निकल गई। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का पालन करें। मीनाक्षी को अपने किए की यहाँ डैश है मिलेगी। तो दोस्तों क्या मिलेगी? कुल्हाड़ी मिलेगी, सज़ा मिलेगी, गुड़िया मिलेगी या पुरस्कार मिलेगी। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। मीनाक्षी को अपने किए की दोस्तों क्या मिल गई? सज़ा मिल गई। ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी सही होगा। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। विकास खाली स्थान कमाने वाला सदस्य है। दोस्तों क्या है? एकमात्र कमाने वाला, विदेश कमाने वाला, घर या कहाँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट होगा। विकास एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मेरे दादाजी की चित्र बहुत पुरानी है, यह चित्र मुझे बहुत प्रिय है। तो दोस्तों दादाजी की चित्र बहुत पुरानी है, यह शुद्ध लिखा है, इसी के नीचे हमारा डैश है। तो हमें इसमें से सही देखना है कि कौन सा यहाँ पर सही आएगा। दादाजी की चित्र बहुत पुरानी है, चित्र बहुत पुराना दादाजी को है, या दादाजी का चित्र बहुत पुरानी है, दादाजी का चित्र बहुत पुराना है। तो इसका ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। शब्द हमें दिया है दोस्तों आदि, आदि का विलोम यहाँ पर ऑप्शन हमारे दिए हैं आबादी, आरंभ, बर्बादी या अनादि। तो दोस्तों आदि का क्या होगा? अनादि। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। शब्द हमें दिया है दोस्तों, शब्द क्या दिया है? प्रख्यात। इसका हमें विलोम ज्ञात करना है। तो ऑप्शन इसके हैं शोणित, विमुख, प्रसिद्ध या हस्ती। तो दोस्तों ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, प्रसिद्ध। प्रख्यात का प्रसिद्ध। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो देखने में प्रिय लगे। इसे हम एक वाक्य में दोस्तों क्या कहेंगे? तो प्रिय सखी, प्रियांशु, प्रियमदा या प्रियदर्शी। तो दोस्तों ऑप्शन इसका आपका डी करेक्ट होगा, जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी कहेंगे। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। दोस्तों कोयल, यहाँ पर डैश है, ये रही है। ऑप्शंस के हैं महक, भौंक, बहक या कूक। तो दोस्तों कोयल क्या करती है? कूकती है। इसका भी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोयल कूक रही है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य हमें दिया है भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता है। दोस्तों इस वाक्य में से हमें त्रुटि देखनी है कि कहाँ है। कृषक संस्कृति है, भारत की संस्कृति है और भारतीय किसान या बड़ा कठोरता जीवन जीता है। तो दोस्तों त्रुटि हमारी इसमें ऑप्शन नंबर डी में है, बड़ा कठोरता जीवन जीता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इसमें भी दोस्तों हमसे वाक्य में त्रुटि पूछी है, तो इसके लगन के साथ परिश्रम को जोड़ दिया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाती है। दोस्तों पता लग गया होगा आपको पढ़ते ही,
इसमें की त्रुटि कहाँ है? फिर भी इसके ऑप्शन देखिए। अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए तो संभव हो जाती है लगन के साथ या असंभव कार्य भी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा, क्योंकि जोड़ दिया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाती है। हो जाती नहीं दोस्तों, हो जाते हैं होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। अकल पर पत्थर पड़ना, इसका दोस्तों हमें मुहावरे का अर्थ पूछा है। तो ऑप्शन इसके हैं बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, अकल को पत्थर पर रखना, अकल को पत्थर से मारना या घायल होना। तो इसका आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अकल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, ऑप्शन आपका ये सही होगा। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अमृत, अमृत दोस्तों हमें शब्द दिया है, इसका हमसे पर्यायवाची पूछा है। तो ऑप्शन इसके हैं रस, नीर, पीयूष या विष। तो दोस्तों अमृत का पीयूष, पर्यायवाची अमृत का पीयूष, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों हमारा पैराग्राफ वाला है और पांचों के प्रश्न अलग अलग नहीं पूछे गए हैं हमसे। यहाँ पर प्रश्न नंबर करके यहाँ पर उसी के सामने ऑप्शन दिए हैं और पैराग्राफ हमारा एक ही है। हमें बस ये देखना है कि इसमें कौन से नंबर की जगह पर क्या आएगा। तो दोस्तों पहले हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं पूरा एक बार। सफलता की देवी तिलक करने से पहले डैश लेती है, वह उसी माथे पर डैश करती है जो श्रम की बूंदों से डैश होता है। जो व्यक्ति श्रम से कतराते हैं और कर्तव्य से विमुख होते हैं, वे विशेष सुविधा की डैश करते हैं। उनके सपने कभी भी सफलता में परिणत नहीं हो सकते। इसलिए समय के देवता का सम्मान करने के लिए हर डैश को अवसर बनाना तथा समय नियोजन करना आवश्यक है। चलिए दोस्तों अब इसके सामने यहाँ पर ऑप्शन लिखे हैं और हम देखते हैं किस जगह पर क्या आएगा। तो दोस्तों सफलता की देवी तिलक करने से पहले, अब यहाँ पर हमें इस खाली स्थान पर भरना है। ऑप्शन इसके यहाँ पर दिए हैं, 21वां प्रश्न मान सकते हैं। तो इसके ऑप्शन है पैसा, तिलक, भाग या परीक्षा। तो सफलता की देवी तिलक करने से पहले दोस्तों क्या लेती है? परीक्षा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, परीक्षा लेती है, ऑप्शन डी। हाँ आगे देखिए, वह उसी माथे पर डैश करती है। तो क्या करती है दोस्तों? क्षेत्र, इसके ऑप्शन ये है क्षेत्र, समय, तिलक या आँखें। तो दोस्तों आँखें, सॉरी दोस्तों तिलक, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। वह उसी माथे पर तिलक करती है जो श्रम की बूंदों से, यहाँ पर 23वां है, फिर से हमें यहाँ पर भरना है। तो श्रम की बूंदों से क्या होता है? प्रयोग होता है, भींगा होता है, लगा होता है या मूल्य होता है। तो दोस्तों क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, भींगा होता है, जो श्रम की बूंदों से भींगा होता है। जो व्यक्ति श्रम करने से कतराते हैं और कर्तव्य से विमुख होते हैं, वे विशेष सुविधा की, दोस्तों यहाँ पर 24 से यहाँ के सामने का भरना है। तो यहाँ पर क्या आएगा? महत्व, प्रतीक्षा, सामने या व्यय। तो दोस्तों इसका भी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, प्रतीक्षा करते हैं। उनके सपने कभी भी सफलता में परिणत नहीं हो सकते। इसलिए समय के देवता का सम्मान करने के लिए हर, यहाँ पर फिर से भरना है। ऑप्शन हमारा प्रश्न 25 है, तो हर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, क्षण, हर क्षण को अवसर बनाना तथा समय नियोजन करना आवश्यक है। दोस्तों ये थी आपकी आज की क्लास। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों वीडियो को शेयर कर दें तथा हमारे ब्रह्मोस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।